दोस्तों, आजकल एक मुद्दा फिर से सुर्खियां बटोर रहा है और वो ये कि क्या अपराधी को मौत की सजा देने के लिए फांसी पर लटकाना सही है। दरअसल पूरा मामला एक पिटीशन के चलते शुरू हुआ है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी को उसके अपराध के कारण कैपिटल पनिशमेंट देना पड़ता है तो उसे किसी ऐसे तरीके से सजा दी जाए कि सजा पाने वाले को कम से कम दर्द सहना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर विचार करने को कहा है कि क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे कैपिटल पनिशमेंट पाने वाले इंसान को ज्यादा दर्द ना सहना पड़े। अब ये मैंने आपको आज के टाइम की बात बताई, पर आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा देखेंगे जो इसके ठीक अपोजिट है, यानी जिसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है उसके साथ साथ उसे देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारा इतिहास ऐसी सजाओं और उन्हें देने के तरीकों से भरा पड़ा है, तो आइए देखते हैं इतिहास की 10 ऐसी क्रूर सजाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इसमें सबसे पहला तरीका है क्रूसीफिक्शन या सूली पर चढ़ाना। सूली पर चढ़ा देना या क्रूसीफिक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि जीसस क्राइस्ट के साथ भी यही हुआ था। ये 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी तक स्पेशली पर्शियंस, सेल्यूसिड्स और रोमन्स के बीच काफी कॉमन प्रैक्टिस थी जिसे कैपिटल पनिशमेंट के रूप में यूज किया जाता था। रोमन साम्राज्य में गरीबों या दासों को ही यूजुअली सूली पर चढ़ाया जाता था। वहां उनके राइट्स नहीं थे, इसलिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था। इसमें आरोपी को नेकेड करके उसे पीटा जाता था और फिर उसे खुद से एक लकड़ी के बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाकर उस जगह तक ले जाना पड़ता था जहां उसे सूली पर चढ़ाया जाने वाला था। फिर उसके दोनों हाथों पर और पैर पर कील जड़कर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था। इस पनिशमेंट को देने का एक कारण यह भी था कि लोग इसकी दर्दनाक मौत को देखकर अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर सकें। मौत की सजा देने का एक दूसरा तरीका था द ब्रेजन बुल। 560 बीसी में एंशिएंट ग्रीस के एक शहर आर्केगस, जिसे आज हम सिसिली के नाम से जानते हैं, में एक बेहद सनकी और क्रूर राजा था जिसका नाम था फिलेरिस। फिलेरिस पूरी तरह से पागल था और उसे लोगों को अलग अलग तरीकों से मौत की सजा देने में मजा आता था। उसने एक बार अपने शाही शिल्पकार को कहकर एक ब्रेजन बुल बनवाया जो पीतल से बनाया गया। दिखने में ये बुल बेहद सुंदर था, मगर ये अंदर से खाली था और इसमें कई तरीके के पाइप लगे थे जो नाक और मुंह के रास्ते बाहर आते थे। जब फिलेरिस को किसी को सजा देनी होती थी तो वो उस आदमी को उस बुल के अंदर डालकर उसके नीचे आग लगवा देता था, जिससे धीरे धीरे मेटल गर्म होने लगता था और अंदर मौजूद शख्स भुन जाता था। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि अंदर जब वो आदमी दर्द से चिल्लाता था तो बाहर म्यूजिक सुनाई देता था। वैसे आपको ये फैक्ट जरूर जानना चाहिए कि इस बुल का पहला शिकार बना था खुद वो शिल्पकार जिसने इसे बनाया था, और आखिरी शिकार था खुद वो राजा जिसने न जाने कितने लोगों को इसमें जलाकर मारा था। मौत की सजा देने का एक तीसरा क्रूर तरीका था फ्लेइंग या खाल उधेड़ना। आपने किसी को यह कहते सुना होगा कि मैं तेरी मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा, पर क्या आप मान सकते हैं कि एंशिएंट रोम, टर्की और यहां तक कि इंग्लैंड में भी किसी जमाने में इस तरह की सजा दी जाती थी। फ्लेइंग नाम की यह सजा इतनी दर्दनाक होती थी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि कभी आपके नाखूनों के पास की खुली सी स्किन भी उखड़ जाती है तो कितना दर्द होता है। इस सजा को देने के लिए पहले जिंदा इंसान के पैर, हिप्स और धड़ पर एक एक कट लगाया जाता था और फिर उसी कट के साथ स्किन को खींच खींच कर बॉडी से अलग कर दिया जाता था। इस तरह धीरे धीरे पूरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ दिया जाता था। जिंदा इंसान बिना स्किन के या तो दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता था या ज्यादा खून बहने और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। मेसोपोटामिया में इस तरह की सजा काफी आम थी। इस लिस्ट में चौथी क्रूर सजा है द ब्रेकिंग व्हील, जिसे व्हील ऑफ कैथरीन और एग्जीक्यूशन व्हील भी कहा जाता था। यह सजा एंशिएंट यूरोप में काफी कॉमन थी और इसका चलन मिडिल एजेस तक रहा। यह सजा उन कॉन्विक्ट्स को दी जाती थी जिन्होंने मर्डर या रेप जैसे हीनियस क्राइम्स किए हों। इसमें अपराधी के शरीर को कीलों से एक पहिए में बांध दिया जाता था और फिर उस पहिए को घुमाया जाता था, जिसके कारण उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती थी और वो दर्द के कारण तड़प तड़प कर मर जाता था। अब बात करते हैं इम्पालमेंट या शरीर को भेदना। यह भी किसी को मौत की सजा देने का एक बहुत ही दर्दनाक तरीका था। वैसे तो इसे 15th सेंचुरी में काफी यूज किया जाता था,
पर कई कई जगह जैसे बेबीलोनिया और नियो एसरियन एम्पायर में इसे अर्ली 18 सेंचुरी में भी यूज करने के रिकॉर्ड्स मिले हैं। ये सजा आमतौर पर राजद्रोह करने वाले लोगों को दी जाती थी। अपराध प्रूव होने पर एक नुकीली पोल को कन्विक्ट के शरीर के आर पार कर दिया जाता था। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देख के किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। कन्विक्ट को पोल पर इस तरह बैठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को चीरता हुआ उसकी ठुड्डी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठुड्डी की हड्डी को पार करे। ये बताने की जरूरत नहीं कि उस आदमी को कितना दर्द सहना पड़ता होगा। अगर पोल से उसके इंटरनल ऑर्गन्स ज्यादा डैमेज नहीं होते थे तो उसकी मौत और भी ज्यादा लंबी और दर्द भरी होती थी। मौत की सजा देने का एक और तरीका था हाथी से मरवाना। हाथी के पैरों तले कुचलवाने का ये मेथड मौत की सजा देने का काफी पॉपुलर मेथड था, स्पेशली भारत और साउथ ईस्ट एशिया में। इस सजा को देने के लिए हाथियों को स्पेशली ट्रेन किया जाता था। ये ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती थी कि हाथी या तो सजा पाने वाले आदमी का सिर कुचलकर एक आसान मौत दे देता था या फिर उसे तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत देता था। ये सजा पूरी पब्लिक के सामने दी जाती थी जिससे राजा का डर लोगों में बना रहे। सजाए मौत देने का एक और तरीका था आरी से काटना। मौत की सजा देने के जितने दर्दनाक तरीके एंशिएंट रोम में थे उतने शायद ही और कहीं थे। इसी के चलते वहां एक और मौत की सजा देने का तरीका था जिसमें इंसान को किसी लकड़ी के स्टैंड पर उल्टा लटका दिया जाता था और फिर आरी से उसके शरीर को काट दिया जाता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई बार उसके शरीर के पूरे 2 टुकड़े नहीं किए जाते थे बल्कि आधे में ही छोड़ दिया जाता था, जिससे इंसान तड़प तड़प कर मर जाता था। इतिहास में दी जाने वाली क्रूरतम सजाओं के तरीके में एक तरीका बॉइलिंग या उबालने का भी था। प्राचीन यूरोप और ईस्ट एशिया में अपराधी को मौत की सजा देने के लिए उसे एक बड़े से बर्तन में उबलते पानी या तेल में डाल दिया जाता था। कई बार तो मौत को और भी दर्दनाक बनाने के लिए उसे नॉर्मल पानी में डाला जाता था और फिर जिस बर्तन में उसे डाला जाता था उसके नीचे आग लगाकर उसे गर्म किया जाता था। पानी या तेल धीरे धीरे गर्म होता था और सजा पाने वाले को एक दर्दनाक मौत मिलती थी। प्राचीन इजराइल में इंसेस्ट और एडल्ट्री की सजा इतनी खतरनाक थी कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। इसमें लोगों को उबले हुए मेटल से जलाकर मारा जाता था, पर इसमें और उबाल कर मारने में फर्क था और वो ये था कि आरोपी के शरीर के बाहर पिघला हुआ मेटल नहीं डाला जाता था बल्कि उसके मुंह को खोलकर उसके अंदर उबलता हुआ पिघला सीसा यानी लीड नाम का मेटल डाल दिया जाता था, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। मौत की सजा देने का एक और तरीका था चॉपिंग या काटना। इस सजा में अपराधी के शरीर को 2 टुकड़ों में काटने से पहले उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा जाता था। ये सजा चाइना में काफी लंबे समय तक पॉपुलर रही। 280 से 208 बीसी तक ली सी नाम का एक राइटर चाइना में काफी फेमस था, पर वो उस वक्त के राजा जाओ गाओ के खिलाफ चला गया। फिर जाओ ने उसे इसी प्रकार मौत की सजा दी। सबसे पहले ली सी की नाक काटी गई, फिर उसके पैर काटे गए, फिर हाथ और फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स को अलग किया गया। उसके बाद उसे कमर से 2 भागों में काट दिया गया और इस तरह तड़प तड़प कर वो मर गया। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस तरह की सजा 18 सेंचुरी तक चलन में थी। तो दोस्तों अब आप ही अंदाजा लगाइए कि उस दौर में लोग कितना क्रूर होते थे। जिन सजाओं के बारे में सिर्फ सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो उस समय पर काफी कॉमन थी। वैसे तो आज भी दुनिया के कई देशों में अजीबोगरीब पनिशमेंट्स दी जाती हैं। अगर आप उन पनिशमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।